नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। जब से ही एग्जिट पोल के ओपिनियन आने लग गए हैं, उसके बाद से ही लोगों के मन में ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर किसका एग्जिट पोल सही माना जाए। तो आज ये आपको सबसे पहले ये बता दें कि आखिर एग्जिट पोल होता क्या है और किसका एग्जिट पोल आपको सही मानना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जो हिंदी भाषी राज्य थे, उनमें हम कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रहे थे कि हम खुद भी अपना एग्जिट पोल करवाएं और अपना सर्वे एजेंसीज के थ्रू हमारी जो सर्वे टीम है उसके ज़रिए हम भी आपको एक रिपोर्ट दे सकें। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में सवाल ये उठ खड़ा होता है कि जो बड़े सर्वे एजेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा अंतर बता रही हैं, मतलब सीटों का। तो ऐसे में किसका एग्जिट पोल सही माना जाए, तो ये सवाल का जवाब भी देंगे। उससे पहले आपको बता दें एग्जिट पोल आखिर होता कैसे, प्रक्रिया क्या है इसकी एग्जिट पोल की। तो दरअसल होता क्या है कि सर्वे एजेंसीज एक सर्वे करवाती हैं जिसके ज़रिए मध्य प्रदेश की अगर उदाहरण ले या राजस्थान का उदाहरण ले या किसी एक राज्य का, जो कोई राज्य नहीं है उसका उदाहरण लेते हैं कि कोई राज्य है जिसकी वोटर संख्या 5 करोड़ है। अब उस 5 करोड़ में जाके 25,000 का सैंपल लेके आप आके ये थोड़ी बता सकते हैं कि भाई यहाँ से कौन सरकार बनने वाली है। 5 करोड़ जहाँ वोटर्स हो वहाँ पे 25,000 का सैंपल, 30,000 का सैंपल, 10,000 का सैंपल, 5,000 का सैंपल कुछ मायने रखता है क्या, आप बताइए। एक विधानसभा से आप 5,000 का सैंपल लेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मायने रखे, लेकिन आप पूरे प्रदेश का सैंपल लें और 25,000 का सैंपल डेटा बताएं कि हमने 25,000 लोगों का ये सर्वे किया है और हमको इसके बाद से सरकार का पता लग गया कि आखिर सरकार किसकी बनने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए एग्जिट पोल तो अपनी जगह है और 3 दिसंबर जो नतीजे आने वाले हैं वो अपनी जगह होने वाले हैं। तो पहली चीज़ आप ये मान लीजिए कि एग्जिट पोल जैसा कोई चीज़ नहीं होती है, और होती है कोई एकदम सटीक चीज़ तो बताता भी नहीं है। ये भी बात आप नोट कर लीजिए कि भाई वोटर्स क्या वोट दे के आया है और क्या कह के आया है वो इसका जवाब देने से रहा। मतलब चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कोई भी सर्वे एजेंसीज कोशिश कर लें, लेकिन असलियत ये है कि कोई भी जो एग्जिट पोल करने वाले हों वो जब सर्वे करते हैं तो कोई भी वोटर्स अपना सही रुख नहीं बताता है कि हमने किसको वोट किया है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनती है। सर्वे के मुताबिक आपको कुछ एग्जिट पोल जो दिए हैं उनका बता देते हैं डेटा। उसके बाद आपको बताएंगे कि इनमें से किसका आप डेटा सही मान सकते हैं। तो पहले इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया जो 151 सीटें भाजपा को दे रहा है, 79 सीटें कांग्रेस को दे रहा है, अन्य को 3 सीटें दे रहा है। तो सबसे पहले तो इसको हम, हालांकि मैं, यह हमारा चैनल किसी को ऐसे कुछ कहेगा नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इतना फासला तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें जो भी जीत हार का फासला होगा वो 116 सीट यहाँ बहुमत का आंकड़ा है और जादुई आंकड़ा को कोई छू सकता है तो कोई इससे थोड़ा पीछे रह सकता है, बस इतना ही आंकड़ा रहने वाला है। लेकिन 151, 79 मतलब ये कहीं से कहीं हम देखने वाले भी नहीं है सर्वे रिपोर्ट को। तो इसका आप मतलब एकदम अलग कर लीजिए। अब दूसरा आता है टाइम्स नाउ ईटीजी का। तो 111 सीटें भाजपा को दे रहा है, कांग्रेस को 117 सीटें दे रहा है। हो सकता है ये सटीक हो जाए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो, लेकिन 115 सीटें भी कांग्रेस की हो सकती है, 117 की जगह 119 सीटें भी हो सकती हैं। लेकिन अमूमन जो सर्वे रिपोर्ट्स आती हैं उनके बारे में हमने आपको बता दिया कि आखिर कैसे आती हैं। एक उदाहरण और बता देते हैं कि मान लीजिए सर्वे टीम लगाई गई है किसी सर्वे एजेंसी के द्वारा। अब वो जब सर्वे करते हैं तो कई बार वो परेशान होकर कैसे सर्वे करते हैं वो भी आपको बताते हैं। तो वो कहीं भी किसी विधानसभा के चौराहे में खड़े हुए वहाँ की चारों तरफ की दुकानों में नज़र दौड़ाई, उसके बाद वहाँ से नंबर नोट कर लिए और उनके ज़रिए वो बता देते हैं कि आखिर यहाँ पे कौन सा सरकार बनने वाली है, कौन सा विधायक चुनकर जाने वाला है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें होती है। देखिए अब किसका क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि कोई ये देखने वाला नहीं होता है। ऊपर से सर्वे एजेंसीज अपना अपना रोल प्ले कर देती है, वहाँ से जो लोग लगा देती हैं। बहरहाल ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि ऐसा ही होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, क्योंकि हमने सर्वे एजेंसीज को कई बार देखा है कि वो जाके ऐसे भी कर लेते हैं। लेकिन बड़े सर्वे एजेंसीज हैं तो ऐसा नहीं करते होंगे और अच्छे खासे रेपुटेटेड ये एजेंसी है, तो हो सकता है कि ये अच्छे से करवाते हों। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि इतना फासला नहीं रहने वाला जितना इंडिया टुडे में एक्सेस बता रहा है। 151 और 79 का फासला बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। जीत हार से 2-3 सीट ऊपर किसी की हो सकती है, जीत हार से 2-3 सीटें किसी की नीचे हो सकती हैं, सरकार किसी की भी बन सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल की हम बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे साफ साफ आपको बता दें कि ये सर्वे हम तो नहीं मान रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन हो सकता है कि 115, 116, 120 सीटें तक किसी की आ जाएं। हो सकता है 110 सीटें आएँ, 108 सीटें आएँ किसी की, और कोई 100 सीटों में सिमट जाए। मतलब इतना फासला होता तो मतलब एक समझने लायक बात थी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी थी तो वहीं लाडली बहना का असर भी था। मतलब दोनों ही, एक प्लस पॉइंट भी था तो एक निगेटिव पॉइंट भी था। मतलब 18 साढ़े 18 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर थी, तो वहीं दूसरा पॉइंट ये था कि आखिर
जो लाडली बहना इन्होंने जारी की थी उसका भी असर था। तो दोनों ही फैक्टर थे बीजेपी के साथ, वहीं कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाती दिख रही थी। अब टाइम्स नाउ ईटीजी का हमने आपको बता दिया कि 111 और 117 सीटें दे रहा। हो सकता है कि सर्वे जो इन्होंने करवाया, हो सकता है इसके आसपास ही रिजल्ट भी आपको देखने को मिले। एबीपी सी वोटर्स जो है वो 100 सीटें भाजपा को दे रहा है और कांग्रेस को 125 सीटें। ये हम आपको बता दें कि एबीपी का सी वोटर्स काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छे तरीके से ये करता है और सर्वे भी अच्छा करवाने की कोशिश करता है। तो 125 सीटें कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि 125 सीटें आपको इसकी भी नोट करनी चाहिए, क्योंकि 125 सीटें तो फिर भी हम कह रहे हैं कि किसी की नहीं आने वाली है। 120 के आसपास सीटें रहेंगी जो जीतेगा, जिसकी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन 125 सीटें भी जादुई आंकड़ा से काफ़ी ऊपर है, 116 से काफ़ी ऊपर है, यानी 9 सीटें ऊपर हो रही हैं और इतना भी नहीं होने वाला है। 116 से 120 मान लीजिए, मोटा मोटी 120 मान लीजिए, 122 भी मान लीजिए, जो हमने अपने सर्वे में बताया है। 118 से 122 सीटें कांग्रेस को दी है हमने अपने सर्वे में, और हम ये दावा भी कर रहे हैं कि ये हमारे जो एग्जिट पोल हैं वो सटीक साबित हों। 118 सीटें हम दे रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमारा भी हो जाए, लेकिन ±5 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। 118 दे रहे हैं तो 113 हो सकती हैं, लेकिन 110 नहीं हो सकती हैं, 105 नहीं हो सकती, 100 नहीं हो सकती, इतना ज़रूर रहेगा। वहीं अपन न्यूज़ 24 का टुडे चाणक्य 151-74 ये कॉपी कर लिया है इंडिया टुडे एक्सेस का, लेकिन आपको बता दें यहाँ भी ऐसा कुछ होने वाला नहीं, इतना अंतर तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। जो आसपास के हैं, हो सकता है भाजपा को भी ऊपर दिखा रहे हैं, तो वो जो आसपास के ऊपर दिखा रहे हैं तो उनमें हम मानने के लिए भी तैयार है कि चलिए ठीक है, हो सकता है इतना भी हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए हम बता दें, TV9 ने पोल किया था 111 सीटें भाजपा को और 116 यानी बहुमत दे रहा है कांग्रेस को, तो ये भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आपको बता दें मध्य प्रदेश की बात कर लें। मध्य प्रदेश की ज़मीनी स्तर में सबसे ज़्यादा कौन लगा रहता है, तो दैनिक भास्कर सबसे ज़्यादा रिपोर्टर अपने लगा के रखा है। चप्पे चप्पे में उसकी दैनिक भास्कर की नज़र है, और वो जो सर्वे करके आया है उसका सर्वे बता देते हैं। और हमको जो लगता है कि मध्य प्रदेश की अगर नब्ज कोई टटोल देता है तो वो दैनिक भास्कर है। तो दैनिक भास्कर ने सर्वे किया है, 105 सीटें भाजपा को दे रहा है, 112 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। तो वहीं इसने क्या किया है कि जो कांग्रेस की सरकार तो बना दी है कहीं ना कहीं, क्योंकि अन्य का जो खाता है उससे सरकार बनने वाली है यहाँ, लेकिन हो सकता है कि ये आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसका भी हो जाए। मतलब 112 सीटें अगर कांग्रेस को दे रहा है तो हो सकता है 116 भी हो जाएं या 109-10 भी हो जाएं, लेकिन वहीं भाजपा को अगर 105 दे रहा तो हो सकता है 110 भी हो जाएं या 100 भी हो जाएं। तो ये समझ लीजिए आप कि ये जो आंकड़े, मतलब इतने सर्वे एजेंसीज जो सर्वे दे रही हैं, एग्जिट पोल दे रही हैं, उनमें से किसका सही माना जाए, किसका गलत माना जाए। तो हालांकि ये सर्वे एजेंसी के अपने अपने दावे हैं और हो सकता है कि किसी एक का सही भी हो, लेकिन ये जो ज़्यादातर दावे हैं वो कहीं ना कहीं गलत भी होंगे, क्योंकि बहुत सारे अंतर वाले जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं। लेकिन जो सबसे सटीक हमको मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो दैनिक भास्कर का जो इन्होंने किया है, 105 सीटें भाजपा को दे रहा है, 112 सीटें कांग्रेस को जाती दिख रही हैं यहाँ, और यही आंकड़े आपको कहीं ना कहीं नज़र भी आ सकते हैं। वहीं अगर हम अपना बता दें तो हम तो कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं, 118 ± 5 का हमारा जो आंकड़ा है कांग्रेस की सरकार बनाने में, तो 118 में ±5 होता है, तो 120-22 भी हो सकती हैं और इधर 113-14 भी हो सकती हैं। तो इसके बीच ही कांग्रेस की सीटें आने वाली हैं, और अगर इतनी आती हैं तो कांग्रेस की सरकार यहाँ से बन जाएगी। बहरहाल अब हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है, तो छत्तीसगढ़ में एक तरफा कांग्रेस की सरकार बन रही है। वहाँ जादुई आंकड़ा जो है 46 सीटों का है, लेकिन यहाँ 50 से ऊपर कांग्रेस की सीटें नजर आएंगी आपको। अब राजस्थान का खेल जो है वो निराला है, वहाँ भी रोल हमने बताया था कि 90 से ऊपर सीटें दोनों ही पार्टियों की आने वाली हैं, कांग्रेस की भी और भाजपा की भी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अन्य कितना आता है और वो किसके साथ जाता है, वहाँ अन्य का रोल काफ़ी होने वाला है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात हमने बताई थी कि कितना होने वाला है, कैसा होने वाला है। तो ये जो एग्जिट पोल आते हैं उनके ज़रिए आप देखते हैं कि कौन सी सरकार बन रही है, और आप काफ़ी जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम किसका एग्जिट पोल सही माने, कौन सा एग्जिट पोल सही बता रहा है। तो ये हमने क्लियर करने की कोशिश की है कि कौन सा सही बता रहा है, कौन सा क्या कर रहा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे एग्जिट पोल जो हम बता रहे हैं वो भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।